वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। फारूक नाइक ने कहा था चेयरमैन सेनेट सहुलतकारी करेंगे। मजीद भी कहा कि चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। मजीद भी कहा कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत से राब्ता किया गया, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सेनेट वफाकी एलामत है, इसीलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आदिल वड़ाइश ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आदिल, बताइएगा समाअत के बारे में। जी, हुकूमत की जानिब से एक नया पत्ता जो इस सारे मामले में फेंका गया कि ये मामला पार्लिमानी मुज़ाकरात की सूरत में, यानी पार्लियामेंट के फोरम से मुज़ाकरात की सूरत में एक नया जो आइडिया मुतारिफ़ कराया गया है और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। अदालत को बताया गया है, लेकिन अदालत बज़ाहिर अभी तक इस पे मुतमईन नज़र नहीं आती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत में रब्ता किया गया। वो ना तो हुकूमत के नुमाइंदा हैं ना वो अपोजिशन के नुमाइंदा हैं, तो उन्हें फारूक एच नाइक की जानिब से बताया गया और अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी बताया गया चूँकि सेनेट वफाक की अलामत है और इसमें मुज़ाकरात सियासी जमातों की कमेटियों ने ही करने हैं, सियासी लोगों ने ही करने हैं। ये सियासी मामला है, इसका फ़ैसला सियासी क़ियादत को करने दिया जाए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने जो हुकूमत का ये इनिशिएटिव है, जो कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से एक कमेटियां कायम करने के लिए 4 नाम मांगे गए हैं, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है ये एक ताख़ीरी हरबा है। और जब असद कैसर ने हुकूमत को ये बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को, फवाद चौधरी को और बैरिस्टर अली ज़फ़र को नामज़द किया है, तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से किसी ने रब्ता नहीं किया, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन सेनेट की कॉल आई और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है कि आप इस मामले में सालसी का किरदार अदा करें और इस हवाले से वो कमेटी बनाना चाहते हैं और उन्होंने 4 नाम मांगे हैं। और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी रिस्पॉन्ड किया है, उनको ख़त लिख कर ये कहा है कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 3 रुकनी कमेटी का ऐलान कर चुकी है। तो इसमें अदालत को आज जो ये बताया जा रहा है कि एक नया सिलसिला जो मुज़ाकरात का पार्लिमान की सतह पर शुरू किया गया है। अदालत का इस्तफसार ये है कि ये किस हैसियत में है, क्या किरदार है चेयरमैन सेनेट का। और चेयरमैन सेनेट जो है, क्योंकि वो हुकूमत की भी नानुमाइंदगी कर रही है, ये तो हुकूमत का काम था। इसमें हम जो अदालत चाहती है कि हल बताया जाए, आपकी जानिब से इसमें ये बताया जाए कि हल क्या है। तो इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने इसको एक ताख़ीरी हरबा ना सिर्फ करार दिया है, बल्कि उन्होंने जो कुछ पार्लिमान में गुज़िश्ता रोज़ हुआ और ये कहा गया कि तौहीन पार्लियामेंट की गई और पार्लियामेंट में खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो अदलिया से मुतल्लिक और जो एक मामला जो सबजुडिस है, जिसको आइन और कानून के तहत पार्लियामान में इस तरह से डिस्कस नहीं किया जा सकता तो शाह महमूद कुरैशी ने इस पर अफसोस का इजहार किया है। इसके अलावा जो फारूक एच नाइक ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट का जो किरदार है वो सिर्फ सहूलत फराहम करना है। वो इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके सिर्फ एक कमेटी बनाएंगे। ये 10 रुकनी कमेटी होगी और इस कमेटी में 4 जो नुमाइंदे होंगे वो अपोजिशन के होंगे,
4 नुमाइंदे इसमें हुकूमत के होंगे और जो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और कायदे ईवान वो इसको मुश्तरका तौर पर हेड करेंगे। तो इसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो ख़ुद इक़दाम उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले तो हल बताएं। तो बुनियादी तौर पे आज इस केस के जो 2 पहलू थे, एक मामला तो एक साथ इंतखाबात कराने के हवाले से जो दरख्वास्त है जिसमें एक साथ इंतखाबात कराने के लिए एक दरमियानी रास्ता निकालने की बात हो रही थी, एक तो इस मामले पे भी बात हो रही है और दूसरा मामला आज आखिरी तारीख है जो कि फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से। तो जो फ़ंड्स फराहम किए जाने थे अभी तक चूँकि मीडिया के हवाले से तो ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो डेडलाइन अभी मीट होनी है। लेकिन हुकूमत चूँकि ये फ़ैसला कर चुकी है कि फ़ंड्स की फराहमी का मामला एक मरतबा फिर पार्लिमान में लाने का फैसला किया गया है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे लॉ मिनिस्टर इसको अनाउंस कर चुके हैं और इसमें इस मरतबा हिकमत अमली जो तब्दील की गई है कि इसको मनी बिल की सूरत में या किसी सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अदालत ने ये सवाल उठा दिया था कि हुकूमत की जब मनी बिल या सप्लीमेंट्री ग्रांट मुस्तरद होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास अक्सरियत नहीं है और हुकूमत के पास हर वक्त ये अहलियत होनी चाहिए कि वो अपने माली अमूर जो मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं उनके जो ये बिल होते हैं और ये जो ग्रांट्स होती हैं इनको मंजूर कराने के हवाले से हर वक्त उसके पास अक्सरियत रहनी चाहिए। तो इस मरतबा हुकूमत का जो लायामल नज़र आता है कि इसको सिर्फ बहस मुबाहिसे के लिए पार्लिमान में ले जाया जाए, इसको कोई बिल की शक्ल ना दी जाए, क्योंकि इससे पहले अदालत ये करार दे चुकी है, जो गुज़िश्ता समातें हुई थी उसमें अदालत ये कह चुकी है कि ये हुकूमत की अक्सरियत पर सवाल उठता है और इस मामले को दुरुस्त किया जाए। तो इस मामले को दुरुस्त करने की बजाय बहरहाल एक नई हिकमत अमली दो फ्रंट्स पे हिकमत अमली नज़र आई। एक तो जो मुज़ाकराती अमल था जिसमें ये कहा गया था उस वक्त के सिर्फ मौलाना फजल रहमान से बात करनी है और वो अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त चूँकि नहीं हो सकी, फिर ये कहा गया कि जब तक JUI फे नहीं मानती उस वक्त तक मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं होगा। तो ये अमल जो है ये तातुल का शिकार हो गया था। तो गुज़िश्ता रोज़ से जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें चेयरमैन सेनेट का सालसी का किरदार सामने आया है, तो आज अदालत में वही ज़ेर बहस है, लेकिन अदालत इसमें सवाल उठा रही है कि इनका इसमें क्या किरदार है और इसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अगले 2 रोज़ में जो इजलास बुलाया जाना है तो अदालत तो बज़ाहिर इतना मार्जिन देती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 14 तारीख का जो इंतखाबात कराने का फ़ैसला है वो अपनी जगह मौजूद है। ऐसे में हर गुज़रता वक्त बल्कि हर गुज़रता घंटा जो है, हर गुज़रता मिनट जो है वो इंतखाबात के इनकाद को मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाता जा रहा है। हमारी इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से इस हवाले से बात भी हुई। उनका ये कहना था कि जो प्रिंटिंग का मटीरियल है जिसमें बैलेट पेपर्स की छपाई जो है, इसके अलावा जो तस्वीर वाली इंतखाबी फहरिस्तें हैं उनकी तैयारी, इसके अलावा जो इंतखाबी अमले की जो तरबियत है उस पर अमाउंट चाहिए। तो अब तक जितना वक्त गुजर चुका है इसमें काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, लेकिन अगर ये अमाउंट अभी मिल भी जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें कोशिश भी करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें अपना किरदार भी अदा करे, तो ऐसी सूरत में जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और सिक्योरिटी के मसाइल के होते हुए और अवेलेबिलिटी जो सिक्योरिटी एहलकारों की ना होने के बायस इंतखाबात का इनकाद जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। जी ठीक है आदिल वराज, जैसा कि आप बता रहे थे और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे और अभी इसमें वक्त लगेगा, यकीन ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या अदालत की जानिब से मजीद जो है टाइम दिया जा सकता है? चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दलाइल पेश किए गए हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए हैं और चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत से रब्ता किया गया है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। और अदील वड़ैच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताइएगा
जिस तरह से अदालत में भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया है चेयरमैन सेनेट के हवाले से और चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें अभी वक्त लगेगा, तो ये यकीनन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अदालत की जानिब से मजीद भी जो है वक्त दिया जा सकता है? जी, अदालत इसमें ज़्यादा वक्त तो बज़ाहिर देती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इसमें अहम रिमार्क सामने आए हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, और ये कहा गया कि इस हवाले से अदालत का कोई हुक्म नहीं है, मुज़ाकरात के हवाले से अदालत की जानिब से एक तजवीज़ दी गई है और ये काम हुकूमत को करना था, और कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। यानी अदालत अपने उस फैसले पर कायम है। अदालत ये कह रही है कि फिर आपको 14 तारीख का इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। यानी एक जानिब वो हुक्म अपनी जगह, वो फैसला अपनी जगह मौजूद है, और वो भी एक लटकती तलवार है, ना सिर्फ बोथ इंस्टीट्यूशंस पे, जिसमें ना सिर्फ इंतज़ामिया है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसने इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो तारीख की तब्दीली के लिए अभी तक कोई रुजू नहीं किया, और उन पर उसके असरात मुरतब होंगे। तो अदालत ने इस पे उस फैसले को कायम रखते हुए ये कहा है कि आप इसका हल निकालें। अगर आप इसमें कौमी मफाद के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका कोई हल नहीं निकालते तो फिर उस फैसले पर अमल दरामद करना होगा। वो अलग बात है कि उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से इतने इंतज़ामी मसाइल जो हैं वो आड़े आ चुके हैं, रकम की जो अवेलेबिलिटी है। ठीक है अदिल, ये बताएगा, ये भी खबर आ रही है कि समाअत जो है मुकम्मल हो चुकी है, समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी अदिल, ये भी बताएगा, ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की जो समाअत है मुकम्मल हो चुकी है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होंगे या नहीं, बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था। आपको आगाह किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले, और मजीद भी रिमार्क्स दिए गए हैं। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती है, अदालत को कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए, सिर्फ हल बताएं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। फारूक नाइक ने कहा कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है, और चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो वही अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई, कौन मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत से राब्ता किया गया, चीफ जस्टिस की जानिब से यह इस्तफसार किया गया। सेनेट वफाकी इलामत है, इसीलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा है। फारूक एचनाई की जानिब से ये दलाइल पेश किए गए हैं। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। फारूक एचनाई की जानिब से कहा गया है चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करता है। फारूक एचनाई की जानिब से ये दलाइल पेश किए गए हैं। मुज़ाकरात सियासी जमातों की कमेटियों ने ही करने हैं, सियासी इशू है, इसीलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करना चाहिए। फारूक नाइक की जानिब से ये दलाइल पेश किए गए हैं। बिल्कुल, आज की समाअत अब मुकम्मल हो चुकी है। मुख्तसर समाअत हुई, 27 अप्रैल की तारीख दी गई थी और तमाम फ्रीकैन को तलब किया गया था, और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होंगे या नहीं, ये अहम सवाल है। और आज की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। आमिर सईद अब्बासी आज की समाअत का अहवाल हमें बताएंगे। आमिर सईद अब्बासी बताएगा, मुख्तसर समाअत हुई लेकिन क्या कुछ हुआ इसमें?
देखिए, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच ने समाअत की, उसमें अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक ने हुकूमत और पीडीएम और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए ये बताया कि कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस डेवलप किया जा सके और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की जो तजवीज़ है उसके लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। उसमें पहले मरहले में ये कोशिश की गई थी, असद कैसर से रब्ता किया गया था पीटीआई के, लेकिन बाद में पता चला कि शायद असद कैसर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब चेयरमैन सेनेट को गुजारिश की गई है कि वो मुशावरती अमल को आगे बढ़ाएं और चेयरमैन सेनेट ने ये कहा है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपने 5-5 रिप्रेजेंटेटिव्स या नुमाइंदों का इंतखाब करें और उसके बाद जो 5-5 अरकान पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी, ये बैठेगी और ये मुशावरत करेगी। उसके बाद कोशिश की जाएगी कि इस मामले का हल निकाला जाए। ताहम इस मौके के ऊपर पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, हम इंतज़ार करते रहे लेकिन हम तक अभी तक हुकूमत की तरफ से रब्ता नहीं किया गया। गुज़श्ता रात चेयरमैन सेनेट ने रब्ता किया और ये कहा कि ठीक है, आमिर सदबा से आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुज़ाकरात में अगर संजीदा है तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये हमें खदशा है कि ये ताखीरी हरबे हैं और ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं और मुज़ाकरात को उसका ज़रिया बनाना चाहते हैं। ये हमें अंदेशा है, हमें खदशा है, हम नहीं ये चाहते। इसलिए अगर वो संजीदा है, हमारे नाम आ गए हैं, हुकूमत अपने नाम पेश कर दे। आज पार्लियामेंट में हम बैठने को तैयार हैं और 4 बजे अगर मुनासिब है तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का वफद वहाँ मौजूद होगा। अगर आप संजीदा हैं तो हम बात के लिए तैयार होंगे, हम तीनों हाजिर हो जाएंगे। अब इसको डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर हम इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने एक मरतबा फिर फरमा दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी जजमेंट दैट हिज जजमेंट हैज़ फाइनैलिटी, और वो जजमेंट कायम है, आइन वाज़े है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितने लॉ नोइंग लोग हैं वो समझते हैं। अब ये उन्होंने एक रास्ता दिया है, सियासी क़यादत का इम्तहान है कि वो आइन पे चलना चाहते हैं या आइन से रुख मोड़ना चाहते हैं। वो आइन का हिफाजत करना चाहते हैं, भुट्टो के नवासे की पार्टी आइन का दिफा करना चाहती है या आइन पर हमला करना चाहती है। 1997 की तारीख दोहराना है या एक नए बाब का आगाज़ करना है, ये आज फैसला होगा। और तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हुक्मरानी की है। और 14 मई अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। हमने अपने टिकटिंग प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेज़ा कर दी, इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गए हैं और अब इस पर मज़ीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। देखते हैं अब पीडीएम सरकार के असल जो है उनका रंग क्या है, वो आज सामने नज़र आ जाएगा। 2 बातें मैं ये कर लूँ जी। एक बात ये है, पहली बात तो ये है कि देखें, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। तो 90 दिन की जो मुद्दत दे दी गई है, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। 90 दिन की जो मुद्दत है इंतखाबात की, वो आइन में तय। जो भी मुज़ाकरात हमने करने जाने हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देखें, ये प्रिंसिपल हम मान लें कि सियासी जमातें खुद फैसला कर लेंगी कि इलेक्शन नहीं होने, फिर तो आइंदा हर पार्लियामेंट कहेगी कि हमने पैसे नहीं देने, हम इलेक्ट होके आ गए, अब दोबारा आवाम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो ये कही है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हुकूमत ने स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीक इस्तेकाक कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि जांदी पैर पैरो। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो जजेस कह रहे हैं हमें माफ़ कर दें, ये बाहर वाले तो बेवकूफ़ हैं, ये वो हैं।
लेकिन चले इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज अगर मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू हुई है, हम इसको वेलकम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे इस डेलीगेशन के सरबराह हैं। उन्होंने बता दिया है हम मुज़ाकरात के लिए, शाह साहब भी यहाँ पे हैं, अली ज़फ़र साहब भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। लेकिन ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता, 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें, वरना इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वर पाकिस्तान के आइन में नहीं है, लिहाजा आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाजे है। इलेक्शन कमिश्नर को और इनको जो 21 अरब रुपया जारी नहीं किया गया है, ये गैर आइनी है। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ। ये मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। ये जो कल जो स्पीकर ने ख़त लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है, इलेक्शन यहाँ की कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, और ये भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज तक कायम है कि 14 तारीख को सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको लग पता जाएगा। एक से ये ज्यादा मुझसे बेहतर है, लीगल लोग हैं, मैं लीगल आदमी हूँ। देखिए बिल्कुल हमारी तो देखिए कोई बात है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। भारत अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया अगर आज 4 बजे का टाइम मुनासिब है तो अगर आप संजीदा हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारा वक्त पहुंच जाएगा। मज़ीद उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। हम चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं कि हमें वक्त दिया गया है, लेकिन अब इसे डिलेइंग टैक्टिक्स ना समझा जाए। मज़ीद उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है, ये प्रिंसिपल नाकाबिल कबूल है, हम मुज़ाकरात के लिए वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़े है, इंतखाबात होंगे और आइन का मुकम्मल तौर पर दिफा किया जाएगा। आइन से बालातर ना सुप्रीम कोर्ट है ना पार्लियामेंट है, इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। और मजीद भी गुफ्तगू की गई है भुट्टो के नवासे को अब फैसला करना होगा कि पार्टी आइन का दिफा करना चाहती है या नहीं है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। जी अदिल, बताइएगा मजीद आगे क्या होने जा रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस अहम केस में गेंद सियासी क़यादत की कोर्ट में फेंक दी गई है। अगरचे जो एक बड़ा अहम फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी कि मुज़ाकराती अमल के हवाले से कोई डेड लाइन मुकर्रर की जाए, लेकिन वो डेड लाइन मुकर्रर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि ये बड़े सब्र और तहम्मुल का काम है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमत की जानिब से एक नया प्लान मुज़ाकरात के हवाले से शेयर किया गया है, उसको बज़ाहिर आज के दिन को अगर देखा जाए तो एक्सेप्ट करते हुए इस हवाले से मामला समात इसको मुकम्मल करार देकर इसमें यह कहा है कि इसमें फैसला, तहरीरी फैसला जो है वो आज जारी किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पे एक रोज़ में इंतखाबात कराए जाने के मामले पर फैसला महफूज हो गया, और इस मामले की हद तक जो एक दिन में इंतखाबात कराए जाने थे, यानी दरमियानी रास्ता निकालना था, उस मामले पे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो हुकूमत की जानिब से एक नया
नया प्लान जो कि सेनेट में यानी पार्लिमान की सतह पर मुज़ाकराती अमल है उसको अदालत ने तस्लीम किया और अदालत ने कहा कि ये मुज़ाकराती जो अमल है ये जारी रहना चाहिए। इसकी बहरहाल कोई डेडलाइन नहीं दी गई और इस हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आई और ये कहा कि हुकूमत इस हवाले से पास खेल रही है और इस हवाले से जो अब तक पेशरफ्त हुई है उस पर अदालत ने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, अदम इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस मामले पर गेंद सियासतदानों की कोर्ट में फेंकते हुए कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया गया और अदालत के रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि इसमें चूँकि कुछ सब्र की ज़रूरत है, इसमें तहम्मुल की ज़रूरत है, इसमें शायद वक्त लगेगा। आमिर सईद अब्बासी जो कमरा अदालत में मौजूद थे, आमिर ये बताइएगा, आमिर से बात करते हैं। आमिर ये बताइएगा कि ये मामला ऐसे लग रहा है कि शायद सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। वो एक जो क्योस था, एक अनसर्टेनिटी थी, एक तसादुम की कैफियत थी, अब ये मामला आपको हल होता दिखाई दे रहा है क्योंकि वो 21 अरब की बात नहीं हुई, अगरचे उसको अदालत अलग से देख रही है, उसकी डेडलाइन में भी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम ना देना और मामला सियासतदानों की कोर्ट में फेंक देना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए उड़ाइद साहब, ये दरख्वास्त जब आई थी तो उस मौके के ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम बाउंड नहीं कर रहे सियासी जमातों को कि वो बैठें और मुशावरत करें, हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। और एक राय आई है और उसमें एक मौका दिया जा रहा है सियासी जमातों को, जिसमें तमाम सियासी जमातें हैं, उन तमाम को मौका दिया जा रहा है कि वो बैठें और बैठकर बातचीत करें और मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालें। लेकिन आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल के साथ गुफ्तगू की, उन्होंने बहुत तहम्मुल से सुना और उन्होंने कहा कि हम कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, कोई डायरेक्शंस नहीं दे रहे, कोई हम बाउंड नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक मुज़ाकराती अमल है। और क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने ख़ुद रोस्टम पर आकर सिवाय एक जमात के मुत्तफ़िक हुए थे कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और एक हल निकालना चाहते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दबे अल्फाज में ये ज़रूर कहा कि हमें खुशी होगी कि अगर तमाम सियासी जमातें बैठकर बातचीत से हल निकालें, वरना वैसे चलेगा जैसे चल रहा है। और उसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक है वो अपनी जगह पर मौजूद है। तहम आज 2-3 मौक़ा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा ज़रूर कि हुकूमत को भी थोड़ी सी बोनाफाइडी शो करनी पड़ेगी, नेकनीयती शो करनी पड़ेगी, ताकि जो वो बात कर रहे हैं उसको ज़ाहिर भी किया जा सके। लिहाजा इस मौके के ऊपर फवाद चौधरी ने यह ज़रूर कहा, रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि देखिए ना तो कोई इदारा सुप्रीम है, ना कोई किसी से बड़ा है, सब जो है वो आइन के पाबंद हैं और आइन सुप्रीम है। इस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तमाम जो इदारे हैं वो आइन पर अमल करने के पाबंद हैं और आइन सुप्रीम है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल टच नहीं किया पंजाब के इंतखाबात के मामले को और ये कहा कि हम ये मौका दे रहे हैं तमाम सियासी जमातों को और तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी आ चुका है, हम ये समाअत मुकम्मल करते हैं और मुनासिब हुक्म जारी करेंगे और हम टाइम बाउंड भी नहीं कर रहे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज की प्रोसीडिंग्स में इस मुकदमे को बिल्कुल एक अलग रखा। ऐसा लगता है कि ये मामला 14 मई तक टेक्निकली चला गया कि वो फैसला अपनी जगह मौजूद है, 14 मई के हवाले से डेडलाइन अपनी जगह मौजूद रहेगी। सियासतदान दरमियानी रास्ता निकाल लें तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई गुंजाइश निकालेगी। तो बुनियादी तौर पे ये मामला अब सियासतदानों ने हल करना है, अगर नहीं करेंगे तो 14 मई को इंतखाबात कराने होंगे। लेकिन आमिर, कुछ तैयारियां भी तो नहीं लग रही 14 मई के इंतखाबात, तो आज की तारीख में भी फंड्स जारी हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन तो बज़ाहिर तैयार नज़र नहीं आता। तो इस मामले को आप समझते हैं कि पंजाब में इंतखाबात का मामला अदालत की हद तक तो सेटल हो गया, लेकिन इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल अभी तक मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट पे वाज़े तौर पर कहा था कि 20 अप्रैल वो आखिरी वक्त है जब तक अगर हमें फ़ंड्स मिलते हैं तो हम तमाम तर इंतज़ामात कर सकेंगे। बहुत सी जो डेडलाइंस हैं वो पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जिसमें तस्वीर वाली प्रिंटिंग की जो लिस्ट होती है वोटर्स की वो नहीं हो सकती, दीगर बहुत से मसाइल हैं, लेकिन आखिरी डेडलाइन थी 20 अप्रैल की, वो नहीं हो सकी, फ़ंड्स जारी नहीं हो सके, लिहाजा अब नामुमकिनात में है। बज़ाहिर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई लूप होल या कोई ऐसा रास्ता नहीं देना चाहती जिससे इंतखाबात में गैर ज़रूरी डिले हो। लिहाजा इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, आज भी चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम ये समझते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ ग्राउंड इट्स अ गुड आइडिया टू डिस्कस, और वो यही है कि अगर कोई वजह है जिसमें मुशावरत हो सकती है और आइन में कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है तो उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करके उसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन अब तक जो आइन है
वो वाज़ेह है और आइन में कोई तब्दीली अब तक नहीं हुई, तो उसमें आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। फवाद चौधरी ने इवन ये भी कहा कि इवन सुप्रीम कोर्ट भी आइन को ओवरराइड नहीं कर सकती, आइन को ख़त्म नहीं कर सकती। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज की तमाम प्रोसीडिंग्स में ये कह दिया है कि अगर आप आइन में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये आइन जिसमें 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मामला है, सुप्रीम कोर्ट उससे बाहर नहीं जा सकती। वो ऑर्डर इंटैक्ट है, वो ऑर्डर मौजूद है। आमिर, जो प्रिंसिपल है, जो एक आइनी असूल है, एक आइनी तकाजा है, उमर अता बंदियाल साहब उससे पीछे नहीं हटे। और दूसरी जानिब अगर अब इसमें कोई ताख़ीर होती है, कोई वायलेशन होती है, ये 90 रोज़, अगरचे वो 90 रोज़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी प्रिंसिपली उसके करीब करीब रहते हुए इसको 90 दिन ही चूँकि करार दिया जा रहा है, तो इसमें अब वायलेशन होगी तो ये हुकूमत की जानिब से होगी, ये सियासतदानों की जानिब से होगी। बिल्कुल, देखिए अब तक जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट तमाम अपनी कार्रवाई में ये हदायत दे रही है कि ये तमाम चीज़ें आइन में दर्ज हैं और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई अभाम नहीं है। उन्होंने आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स में ये भी कहा कि हमें खुशी है कि तमाम सियासी जमातें भी मुत्तफ़िक हैं कि आइन के मुताबिक आगे बढ़ा जाए, और आइन में बहुत वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, और अगर उसमें कोई डिले होता भी है तो बहुत मिनिमम डिले या डेविएट होना चाहिए। लिहाजा आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें खुशी है कि तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या हुकूमत में हैं, वो भी ये कहती हैं कि हमने आइन के मुताबिक आगे बढ़ना है। तो आइन में तो वाज़ेह लिखा है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए, लेकिन ये एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की तजवीज़ आई थी, एक तजवीज़ आई थी कि तमाम सियासी जमातों को बाउंड किया जाए, बिठाया जाए, उसकी एक कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं, एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे। तमाम तर जो इख्तियार है वो सियासी जमातों का है, वो बैठें, हल निकालें, और अगर किसी आइन में या कानून में तब्दीली भी करना चाहते हैं तो वो उनका इख्तियार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमने अगर तशरीह की है और हमने अगर ऑर्डर पास किया है तो हमने आइन के मुताबिक करना है, और आइन के मुताबिक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 14 मई का अदालत अपनी जगह मौजूद है, सियासतदानों को वक्त दे दिया गया, हुकूमत को वक्त दे दिया गया, और जो एक नया मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, अदालत ने उस पर वक्ती तौर पर किसी हद तक एक एतमाद करते हुए उस मामले को आगे बढ़ाने का कहा है, और इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि वो मकसद फौत हो जाएगा अगर इसको कोई डेडलाइन इसमें नहीं दी जाती, लेकिन अदालत ने कहा कि सब्र और तहम्मुल का काम है। ये जो कहा गया था कि फैसला जो तमाम डिसीजन है, जो तहरीर किया जा रहा है, उसमें सब जो बातें हैं वो सामने आ जाएंगी, दी गई। जी अदिल, अगर आप हम सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, ये जो कहा गया था कि तहरीरी फैसले में बात जो है वो सारी सामने आएगी, और अभी फवाद चौधरी ने भी गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, और अगर 2 से 3 दिन के अंदर आप नहीं बैठते, ये बात नहीं करते, डिसाइड नहीं करते, तो फिर जो मामला है वो अदालत उस पर अपना फैसला सुनाएगी। तो इस हवाले से भी अदिल से भी हम जानेंगे। आमिर सिद्ध अब्बासी भी हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अहम समाअत थी आज की, और केस का तहरीरी फैसला जारी करेंगे चीफ जस्टिस की जानिब से, यह कहा गया। और इसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से भी गुफ्तगू की गई। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद की जानिब से भी गुफ्तगू की गई थी, और इन सब का यही कहना था कि हुकूमत को जल्द से जल्द बैठना होगा, इस मामले को ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता, डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो नहीं इस्तेमाल करने दिए जाएंगे। अगर 2 से 3 दिन के अंदर ये मामला नहीं हल करती, हुकूमत बैठ के मुज़ाकरात नहीं करती, किसी एक नुक्ते पर नहीं पहुँचते, तो उसके बाद अदालत जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। यही जो है वो गुफ्तगू की गई थी पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से। अदिल वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है। अदिल, जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि केस का तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा, तो इसका कब तक इम्कान है, कब तक तहरीरी फैसला जारी किया जा सकता है? देखिए, ऐसे लगता है कि ये मामला अदालत की हद तक उसका एक पहलू चूंकि सेटल हो गया, मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया, उसमें चूँकि डेडलाइन नहीं दी जानी, ये भी तय हो गया कि 14 तारीख का जो फ़ैसला है वो अपनी जगह मौजूद है। ये भी तय हो गया कि मुज़ाकराती अमल ने जारी रहना है और दरमियानी रास्ता निकालना है। तो यूँ जो उस फ़ैसला, जो कि इस तरह के केसेस में फ़ैसला महफूज होने के बाद उसका शिद्दत से इंतज़ार होता है कि उसका आउटकम क्या होगा,
क्या अगली सूरत हाल क्या बनेगी, तो वो सूरत हाल अदालत ने पहले ही बता दी। अदालत ने बस उसको अब डॉक्यूमेंट करना है, अदालत ने बस उसको डिक्टेट करवाना है कि ये डेवलपमेंट्स हुई और इस मामले को चूंकि वाइंड अप भी होना है किसी ना किसी रोज़, तो अब वो स्टेज ज़रूर आ गई है कि इस मामले पे शायद अब जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक तलवार लटक रही होती थी कि अब ये फ़लाँ डेडलाइन आ गई, अब 20 तारीख की डेडलाइन आ गई, अब 27 तारीख की डेडलाइन आ गई, तो इस मामले में 14 मई को इंतखाबात कराना जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम करना जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो फैसला अपनी जगह मौजूद है, वो इंटैक्ट है, उसको वापस नहीं लिया गया। तो दूसरी जानिब वो एक चेक है उन तमाम जिम्मेदारान पर जो कि किसी ना किसी तरीके से। ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मज़ीद भी मालूमात हम आपसे वक्तन फ़वक्तन हासिल कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। शाइख उस्मानी साहब, आपने आज की समाअत देखी, मुख्तसर समाअत हुई और ग़ालिबन ऐसा बज़ाहिर महसूस होता है कि वक्त दे दिया गया है मज़ीद सियासी जमातों को कि बैठें और इस मसले को हल करें, मसले का हल निकाला जाए, पार्लियामेंट ही इस मसले को हल करे जैसा कि हुकूमत भी चाह रही है। कल के पार्लियामेंट की हम कार्रवाई की बात करें तो वहाँ पर भी हर किसी ने तकरीर में यही कहा था कि पार्लियामेंट हल करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला उन्हीं के कोर्ट में डाल दिया है। देखिए, आज की जो हियरिंग, खैर मैं तो मुल्क से बाहर हूँ इस वक्त, लेकिन जो मैंने देखा था टीवी पे, उससे तो जाहिर ही होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप पीछे ले लिया। पहले तो वो दबाव डाल रहे थे कि आप इलेक्शन होंगे 14 मई को और 27 तारीख तक आप हमारे सारे ऑर्डर ओबे कर दें, लेकिन उससे वो पीछे हट गए। अब वो चाहते हैं कि मामला जो है ये सियासी मामला है, जो कि सही फैसला है, सियासी मामला है और सियासी लोग आपस में मिल बैठ करके इसको तय कर दें, ये उन्होंने कहा। और जहाँ तक कि 14 मई की डेट तो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि वो तो ऑर्डर पास हो चुका है। अब वो 14 मई अगर आ जाती है इसी दौरान, आज तो अभी 1 मई तो आने वाली है, तो फिर को तो इलेक्शन तो नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ना तो पैसे आए उसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास, ना उनको सिक्योरिटी की कोई वो गारंटी दी गई। तो 14 मई को तो इलेक्शन होना मेरे ख्याल में मालूम नहीं होगा यही कि 14 मई आएगी, गुजर जाएगी, बातचीत चलती रहेगी। ठीक है शाइख उस्मानी साहब, साथ ही रहेगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आज की समाअत पर आप क्या कहेंगे? जो सियासतदान कह रहे थे, जो हुक्मरान जमात के रहनुमा कह रहे थे, जो पार्लियामेंट में तकरीरें की गई कि सियासतदानों को फैसला करने दिया जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉल अब सियासतदानों के कोर्ट में ही फेंक दी है और ये मौका दे दिया है सियासतदानों के मसले का हल निकाला जाए बैठ कर? देखिए, चीफ जस्टिस ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो कोई हुक्म नहीं दे रहे, उनको कोई मजबूर नहीं कर रहे, वो एक तजवीज उन्होंने पेश की है। और अगर सियासतदान आपस में बैठकर मामला तय कर ले तो चीफ जस्टिस को भी खुशी होगी और हम सबको खुशी होगी। तो आज की जो भी समाअत है उसकी अच्छी बात यही है कि मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ है, बातचीत कुछ आगे बढ़ी है। तो आप देखते हैं कि हुकूमत अपनी कमेटी नॉमिनेट करती है और जो 4 बजे की बात हो रही है उसमें मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। अगर एक दफा बात शुरू हो जाए तो फिर उसको आगे बढ़ाना भी मुमकिन होगा। लेकिन अगर फरीकन अपनी अपनी जगह अपने अपने नुक्ता नजर का इज़हार करते रहेंगे, उसके हक में दलाल देते रहेंगे, अपने मुखालिफ को कोसते रहेंगे, तो फिर कोई रास्ता भी नहीं निकलेगा और मामला भी उलझ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज की कार्रवाई के बारे में वो अपना हुक्म जारी करेंगे। अब देखते हैं वो क्या हुक्म जारी करते हैं और ये जो कार्रवाई जो है मुज़ाकरात की वो कैसे आगे बढ़ती है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि कोई सूरत हाल बेहतर हो और हमारे जो रहनुमा है वो जिम्मेदारी का सबूत दें और एक दूसरे के साथ बैठें और मामलात को तय करें। शामी साहब, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि कई एतबार मुज़ाकरात के जो हैं वो नाकाम रहे हैं। अगर अब भी सियासतदान कोई हल नहीं निकाल पाते, किसी एक नुक्ते पर नहीं वो लोग पहुँच पाते, तो फिर क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? हो सकता है फिर तो हम एक अंधी गली में दाखिल होंगे ना, अंधेरा होगा और उसमें कोई कुछ भी कर सकता है। यानी ये जो इस वक्त तो हमें उस अंधेरे पे तवज्जो मरकूज नहीं करनी, इसकी दुआ करनी है और ये आरजू करनी है कि कोई रोशनी की किरण नमूदार हो और मामला तय हो जाए। तो हमें यानी बातचीत जब शुरू हो जाएगी तो फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो इस वक्त तो हमें मेरा ख्याल अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करनी चाहिए। बाकी तो जो हालात हैं वो आपके भी सामने हैं
और सबके सामने। बिल्कुल शामी साहब, साथ ही रहेगा शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, बिल्कुल हमें रोशनी की बात करनी है, हमें अंधेरे की बात नहीं करनी। रोशनी हमें दिखाई दे रही है और अगर हम अंधेरे की बात करें, खुदा न खास्ता अगर फिर किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं करते तो फिर गिला नहीं बनता सियासतदानों का भी कि हमें फैसला पार्लियामेंट को करने दिया जाए, सियासतदानों को करने दिया जाए। शाइक उस्मानी साहब हमें सुन पा रहे हैं? गलबन राब्ता मुनक़ता हो गया। शामी साहब, अब यही नुक्ता लेकर आपके जाने बढ़ता हूँ, तो फिर अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, हम वही बात कर रहे हैं कि एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं करते, फिर गिला नहीं बनता सियासतदानों का। जिस तरीके से कल भी बात की जा रही थी कि पार्लियामेंट को फैसले करने हैं, तो अगर फैसला आप नहीं कर पाते तो फिर एतराज़ आपका नहीं बनेगा किसी से। देखिए, ये जो हमारी सियासी जमातों के रहनुमा है, इनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये इन्होंने इन्हीं में से हुक्मरान चुने जाने हैं, इन्हीं में से अपोजिशन का किरदार अदा करने वाले हैं। तो फिर अगर यानी सियासत का ये एक लाजमी जुज्व है, इन्हीं में से तो लोग अपने किसी को चुन लेंगे। तो अगर इस तरह से बच्चेगानापन का मुजाहरा करते हैं और सिर्फ लड़ने ही पर यानी इत्तेफाक करते हैं और बात आगे नहीं बढ़ाते, तो फिर यानी खुद ये गौर करें कि इनके अपने बारे में कितने सवालात उठेंगे और कौम को कितनी मायूसी होगी। बिल्कुल, इनके अपने बारे में भी सवालात उठेंगे, कौम भी इससे मायूस होगी, ऐसा कहना है सीनियर तर्जुमान मुजीबुर रहमान शामी साहब का। शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।